शहजाद साहब, अब मुलाकात हो चुकी सदर पुतिन से और अब बाकी एक गैर यकीनी भी सूरत हाल है और माहौल बड़ा अहम हो गया। और अब देखें कि उस वक्त इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद है, बताया जा रहा है 3 घंटे मुलाकात रही। क्या असरात होंगे इस मुलाकात के? अच्छा देखिए, बात यह है कि ये मुलाकात जो है वो मुतवक्को वक्त से ज़्यादा देर तक जारी रही, क्योंकि हमें एक जगह पे तकरीबन 4 बजे के लिए बुलाया गया था, वो जो यहाँ की मरकजी जामिया मस्जिद है, और फिर ये टाइम 6 बजे कर दिया गया। तो जिस मतलब ये है कि दोनों रहनुमाओं की जो मुलाकात है वो ज़्यादा तवील हो गई। और मैं इस दौरान एक बुक शॉप पे कोई किताब देखने के लिए आ गया, तो अभी वापस मुझे वहाँ पे रश भी करना है। इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूँ कि पाकिस्तान और रूस के माबैन जो तल्लुकात की पिछले कुछ अरसे से बल्कि काफ़ी सालों से स्टैटिक थे, और हमने बिला वजह एक मुखासमत पाली हुई है अपने दिलों में, अफगान वार से लेके जो भारतीय लॉबी यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उस हवाले से भी तो बर्फ़ पिघल रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। और इस मुलाकात से ये भी मैसेज आता है कि पाकिस्तान और रूस इलाकाई तावन और अफगानिस्तान और इलाकाई देरपा अमन के लिए वो इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं, और इसी सिमत पे काम हो रहा है। कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, CPEC में रूस को शामिल करने की बात हो रही है, तो चीज़ें और तरह से अब शेप अप हो रही हैं। अभी थोड़ी देर बाद जब ब्रीफिंग दी जाएगी, मीडिया से इंटरेक्शन भी होगा प्राइम मिनिस्टर का, तो ज़्यादा खुले अल्फाज में हम इस पे बात कर पाएंगे। अभी स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन की बुनियाद पे मैं को बात करना नहीं चाह रहा। अच्छा शहजाद साहब, एक आम यहाँ पर तासुर है या एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, ये तासुर बनाया जा रहा है कि चूँकि रशियन प्रेसिडेंट और उनकी जो उनकी कैबिनेट है वो सारे बड़े प्री ऑक्युपाइड हैं और क्रीमिया की जंग में, यूक्रेन की जंग में, तो वो अटेंशन या फोकस नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर। इससे आप कितना सहमत हैं? अच्छा, वो हमारा जो मीडिया ना, खैर से वो पंजाबी की एक कहावत है कि आटा गूंदती हिल्दी क्यों है। पहले तो ये इल्ज़ाम था कि जी ये मगरब का एजेंट है। अब वो मगरब का एजेंट जो है, अगर वो रूस के दौरे पे आ गया और एक ऐसे वक्त में जबकि सारा मगरब रूस के पीछे पड़ा हुआ है और वो यहाँ पे रूस के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है या खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब इस पे भी एतराज़ है कि फलाने ने रिसीव क्यों किया था। अजीबो गरीब किस्म के हमारे कॉन्सेप्ट हैं कि जी वो नायब वज़ीर ख़ारजा ने क्यों वसूल किया था। अब सदर पुतिन से अगर आपकी 1 घंटे की मुलाकात जो 3.5-4 घंटे तक जारी रही, तो आपके ख्याल में उससे इस मुलाकात की अहमियत बढ़ जानी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि जी सारा फोकस उधर शिफ्ट हो गया। देखिए, जो इंटरनेशनल फोकस है वो डेफिनेटली उसमें फ़र्क आया है, लेकिन जो खित्ते के ममालिक हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है, इनके लिए इस मुलाकात की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक, आपको पता है, पार्टनरशिप है। तो जब चीन, पाकिस्तान और रूस मिल जाएंगे, और आपके ख्याल में जी शहजाद साहब, से इस खित्ते पे बहुत दूर रस्मताज मुरतब होंगे। ठीक है, गुलाम नबी साहब। शहजाद अनवर साहब, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने आज सुबह वहाँ खुद ऑब्जर्वेशंस भी किया होगा कि रूस का यूक्रेन पे हमला, और उसके बाद आज उनके हैफ एयरपोर्ट जो है एंटोनोव, उसके ऊपर भी उन्होंने जो था वो कब्ज़ा कर लिया। तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस तनाज़र में? पाकिस्तान अब रूस में खड़ा है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो यूक्रेन की तरफ कोई रखती है अच्छा पैगाम, या रूस के साथ, क्योंकि आज हम मुलाकात में हैं, वहाँ पे मेहमान हैं, तो क्या पाकिस्तान रूस को, यानी कि कैसे ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर कोई आपके साथ बड़े वहाँ पे कैबिनेट मेंबर्स भी थे, तो कोई बातचीत हुई या क्या उनका बॉडी लैंग्वेज थी, कहना था इस? अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे 2-4 मिनट बाद ले सकें, चूँकि मैं अभी बाहर हूँ सड़क पे और यहाँ पे शोर बहुत है। अच्छा, तो चलें हम कोशिश करते हैं जी आपको दोबारा। शहजाद फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश दोबारा आपसे इस हवाले से बात करें। अब इसमें गुलाम साहब, जिस तरह बात हो रही है अब एक कैंप की, इमरान खान साहब ये बार बार कह रहे हैं, इंटरव्यू में कहा कि हमने किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना, तो ये जो जंग की सूरत हाल बन गई, एक बिल्कुल उसको तोड़ दिया है, या हम बाकायदा रूस और चीन के कैंप में चले गए? क्योंकि चीन ने तो कहा है कि हमला ही नहीं कहना चाहिए इसको, और चीन का ये स्टांस नज़र आ रहा है कि ताइवान के हवाले से भी कुछ उसकी यही सोच है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, उसको आज़ादी डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए। अमेरिका और उसके इत्तेहादी ताइवान को असला भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं।
तो शायद चीन उस तनाजुर में भी चीज़ों को देख रहा है। तो पाकिस्तान अब उधर जाना, क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में न्यूट्रल रह सकता है? बहुत हसास मामला है सामा गाजी साहब। ये इस वक्त ये कहना कि पाकिस्तान इधर होगा या उधर होगा, असल में पाकिस्तान तो स्ट्रेटजिकली एक ऐसी लोकेशन पर वाक़या है जहाँ पे आपको पता है कि वेस्ट को भी उतनी ही ज़रूरत है पाकिस्तान की जितनी कि इस खित्ते में बसने वाले ममालिक को है। फिर अलाइनमेंट अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता 10 साल से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस खित्ते के साथ है, इस खित्ते के लोगों के साथ है। अच्छा, अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, बेलारूस है, साथ साथ बाकी अभी नई और होने वाली रियासतें हैं। पाकिस्तान उस तरफ रास्ते और बिज़नेस भी करना चाहता है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम ले रखा है, IFC है, वर्ल्ड बैंक है, जिनके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल अमेरिकन लॉबी का है, अमेरिकन का है। क्या हम अपनी, वो हमारी लाइफ लाइन है, क्या हमने कोई ऐसा कोई फैसला करने से पहले कोई मुतबादल बंदोबस्त कर रखा है? क्या हम एकदम से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वो कहते हैं ना कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, रशिया का तो शायद कोई कुछ ना बिगाड़ सके, या शायद उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो तो बहुत अरसे से सैंक्शंस के साथ चल रहे हैं और उनका उस हद तक कोई नुकसान भी नहीं होगा इन सैंक्शंस से, या यूरोप के साथ उनकी अगर नहीं बनती है तो बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान का तो सारा दारोमदार जितना भी है वो जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान रेमिटेंसेस जहाँ से आते हैं वो भी अमेरिका के अलाइज हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, और जहाँ पे पाकिस्तान बराह रास्त एक्सपोर्ट करता है वो भी अमेरिका के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो पाकिस्तान क्या करेगा ऐसे वक्त में? बहुत सोचने का वक्त है कि अगर हम उस तरफ की कोई बात करते हैं, ये नहीं हो सकता कि या आप होते हैं किसी तरफ या नहीं होते। ये नहीं होता कि मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल कुव्वतें और होती हैं, वो अपने आप पाँव पर खड़े मुल्क न्यूट्रल फैसले करते हैं। हम कहाँ न्यूट्रल फैसला कर सकते हैं? हमारी क्या सूरत हाल है इस वक्त? मैं ये मुआशी एतबार से और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ के एतबार से बात कर रहा हूँ। अहमियत दोनों तरफ है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।